यहाँ पर हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है। अगर आप देखोगे तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आज के दिन हमने पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बना रखा है। मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने को ट्राई करूँ तो मार्केट क्या करने को ट्राई कर रहा है। पहली कंडीशन तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। मार्केट 59,500 के ऊपर काम कर रहे हैं। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं यहाँ पर लाइव सेशंस भी लूँगा। देखते हो कि हमने यहाँ पर एक पुट साइड की पोजीशंस को लगा रखा है। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने को ट्राई करूँ कि आज के दिन हमने पुट साइड की पोजीशंस को क्यों लगाया, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ निफ्टी में भी हमने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस को लगा रखा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर क्या करने को ट्राई कर रहा है। तो देखो कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ वो जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ इसे आप कभी भी टिप्स के तौर पर बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मेरे सेटअप को फॉलो करोगे तो 100% है कि आपको लॉस होगा। मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ पर 1% भी चांसेस नहीं है आपके प्रॉफिटेबल होने के। यहाँ पर 100% आपको लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं। तो यहाँ पर हमने पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या करने को ट्राई कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम कर रहा है। कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। मार्केट क्या करने को ट्राई कर रहा है, 59,500 के ऊपर ट्राई कर रहा है काम करने को। कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। मार्केट में ट्रेंड अपसाइड का है तो कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जब मैं बोलता हूँ फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मैं पहले ही बता दूँ कि मेरे सेटअप को आप फॉलो करोगे, मेरा जो आप कॉपी करने को ट्राई करोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर लॉस होने वाला है 100%। प्लीज़ प्रोसेस को देख सकते हो, लॉजिक समझ सकते हो, मगर यहाँ पर आप फॉलो मत करना। यहाँ पर टिप्स के तौर पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप 150 का एसएल नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये जो ट्रेड लगा है वो 150 पॉइंट के एसएल के साथ है। तो यहाँ पर आप दोगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको टिप्स के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देना। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप देखोगे तो मल्टीपल रीजन्स है कि यहाँ पर हमने एक पुट साइड की पोजीशन बनाई और जिसमें हमें लॉस भी दिख रहा है। ठीक है, आप देखोगे तो मैंने अभी जस्ट क्या बोला, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम कर रहा है तो यहाँ पर बायर्स काम करेंगे। 59,500 के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसे देखकर भी बायर्स काम करेंगे। मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसे देख करके भी बायर्स काम करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट आपको लगता हुआ दिख रहा है कि मार्केट में कुछ कैंडल को देखते हुए रिटेलर क्या सोचेंगे। तो रिटेलर तो बाई करेंगे। अगर मार्केट में बाइंग आएगी तो यहाँ पर एसएल कहाँ लगेंगे, या तो 59,500 के नीचे लगने वाले, या तो मोस्टली इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे लगने वाले। तो यहाँ पर मैंने इसे देखते हुए एक पुट साइड की पोजीशन लगा रखी है जिसमें हमें लॉस देखने को मिल रहा है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और भी आपको मेंशन करता हूँ कि देखो देखो मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर बैठ करके मैं डाउन वाले बायर्स को टारगेट करने के बारे में नहीं सोच रहा। जो यहाँ पर बाई करके बंदा गया है मैं उसको टारगेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर मैं बड़े स्क्रीन पर आपको दिखाने को ट्राई करूँ तो मैं यहाँ पर बैठ के इन बायर्स को टारगेट नहीं कर रहा। मैं इनिशियली जो बायर्स आ रहे हैं मैं उनको टारगेट कर रहा हूं, और साथ में मैं उनको भी टारगेट कर रहा हूं जो यहां पर वीक हैंड बैठे हुए हैं। यहां पर कोई रिटेलर जो वीक हैंड बैठे हुए हैं मैं उनको भी टारगेट करने को ट्राई कर रहा हूं। अब यहां पर मार्केट रीटेस्ट क्यों करेगा ये भी मैंने देखो मल्टीपल रीजंस बताए। मैं क्या बोलता हूं कि अगर आपको बाइंग में ट्रेड लगानी है या सेलिंग में ट्रेड लगानी है, आपको ये चीजें देखनी है कि कितने मेरे को रीजंस मिल रहे हैं कि मैं यहाँ पर सेल कर दूं। तो मैं अभी आपको जस्ट रीजंस भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलने देते हैं। निफ्टी भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। ठीक है, जस्ट वेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलने देते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला है कि देखो मल्टीपल रीजंस है कि यहाँ पर हमने एक सेलिंग साइड की पोजीशन ली, यहाँ पर हमने पुट साइड की पोजीशन ली। अब यहाँ पर रीजन काउंट करना। पहला रीजन तो मैं ये देख सकता हूँ, ये दे सकता हूँ आपको कि यहाँ पर मल्टीपल बिक्स है, 1 2 3, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन मेरा ये हो गया कि मार्केट में फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट दिख रहा है जिसमें रिटेलर को ये दिख रहा है कि मेरे को बाई करना चाहिए, ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन मैंने ये बोला कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसे भी देख करके भी कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे, ये थर्ड रीजन हो गया।
फोर रीजन ये हो गया, फोर्थ ये हो गया कि जो डाउन साइड में बंदा बाई करके गया है, जो वीक हैंड बाई करके गए हैं, उनको भी टारगेट करने का एक चांस मिलेगा। ये फोर्थ रीजन हो गया। फिफ्थ रीजन ये हो गया कि मार्केट में अगर मैं थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं यहां पर दिखाऊं आपको, तो आप क्या देख पाओगे ये समझो। देखना, इस वाले चार्ट को देखना। अगर किसी ने यहां पर सेल किया, मार्केट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाता है, मार्केट एक तरफा रीटेस्ट कर जाता है, क्या ये बंदे बैठे रहे होंगे? नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर मार्केट को अप ट्रेंड में भी चलना है तो यहाँ पर किन के एसेस चाहिए होंगे? सेलर्स के। अगर मार्केट रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर कौन काम करेंगे? सेलर्स काम करेंगे। अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे काम करना स्टार्ट करता है लास्ट सेशन के, तो यहाँ पर कौन काम करेंगे? सेलर्स काम करने को आएंगे। अभी तो यहाँ पर सेलर्स हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बाई कर रहे होंगे, सभी लोग बाई करने के बारे में सोच रहे होंगे। जैसे ही मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे आएगा कल के, तो यहाँ पर कौन काम करेंगे? सेलर्स काम करेंगे। या मार्केट 59,500 के नीचे काम करेगा तो कौन काम करेंगे? सेलर्स काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको फ्यूल भी मिल जाएगा अपसाइड चलने को, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर ले जाना है तो सेलर्स के सेल्स चाहिए होंगे। तो जस्ट वेट करेंगे। ओके, ठीक है, चलने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पर 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलता हुआ भी दिख रहा है। जस्ट वेट करेंगे। देखो, ये आपके सामने लिया गया ट्रेड है, ठीक है, 120 150 पॉइंट्स। गुड मॉर्निंग रवि गायकवाड़ जी। जो है साइकोलॉजी आपके सामने है, ठीक है। पीठ पीछे गल्ला मैं नहीं करता। ठीक है, वेट करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, देखो, मैं जो चीज़ें आपको सिखाता हूँ, जो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, वो लर्निंग पर्पस के लिए एज ए टिप्स आपको कभी भी कंसीडर नहीं करना है। आपको खुद का सेटअप क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि 150 पॉइंट का एसएल नहीं दे पाओगे। यहाँ पर देख लो, पहले एसएल का देख लो, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे सेटअप्स को फॉलो करोगे तो 100% लॉस होगा, 100%। इसमें एक भी परसेंट प्रॉफिट के चांसेस नहीं है। रविंद्र गायकवाड़ जी, आप मेरे को मेरा लाइव सेशन बंद करवाओगे ऐसे कर करके? अगर एक भी बंदा मेरे लाइव सेशंस को देखते हुए ट्रेड लगा रहा है तो भाई ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, समझो इस बात को। मैं जस्ट आता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए आता हूँ, प्लीज़ इस तरीके से काम मत करो, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा सेटअप कॉपी करोगे 100% लॉस होगा, 100% लॉस होगा। मगर हाँ, प्रोसेस आप देख सकते हो। ऐसे लैंडिंग में नॉर्मली बोलता हूँ, प्रोसेस काफ़ी अच्छा है ऐसे लैंडिंग का, आप उसे फॉलो कर सकते हो। उस प्रोसेस को सीख कर आप अपना सेटअप खुद क्रिएट कीजिए। क्योंकि किसी को 20 पॉइंट्स का एसएल बड़ा लगता है, किसी को 40 पॉइंट का एसएल बड़ा लगता है, किसी को 100 पॉइंट का भी एसएल बड़ा नहीं लगता। तो अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल आप अपने हिसाब से सेटअप को क्रिएट कीजिएगा। आप अगर ऐसे ट्रेड को कैप्चर करना चाहोगे या ऐसे ट्रेड को उठाना चाहोगे तो फिर यहाँ पर आप फंस जाओगे। क्योंकि मैं तो यहाँ पर बच गया, मेरा तो यहाँ पर लॉस दिखा 40-50 पॉइंट का, मैं बच गया। जिसका 50 पॉइंट देने का एसएल होगा वो बंदा यहाँ पर बचेगा नहीं, ये बात समझो, ठीक है। थैंक यू रविंद्र गायकवाड़ जी। हाँ, करिएगा भी नहीं रविंद्र जी। मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ कि प्रोसेस आप देखो और सेटअप्स खुद के बनाइए। आगे बहुत स्कोप है ऐसे लैंडिंग में। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर ऐसे लैंडिंग आपको नहीं समझ में आती है तो आप कोई और भी देख सकते हो। मैंने कभी ये प्रेशराइज नहीं किया ऐसे लैंडिंग ऐसे लैंडिंग ऐसे लैंडिंग।
इट्स योर चॉइस है टोटली। मेरा सेटअप से करता हूँ, यस यही है रविंद्र जी। आई थिंक अगर आपने लिया होगा तो यहाँ पर बुक भी कर रहे होगे। थोड़ा इन द मनी लेना इधर। अब मत लेना कोई। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट क्यों किया है। अब देखो अगर मेरे को यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा ना कि आगे ट्रेंड कैसा है। अब एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। चलो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको एक एम पैटर्न देखने को मिलेगा, या आप डबल टॉप बोल सकते हो। दिखा आपको डबल टॉप, यस या नो? ठीक है, आप देखो यहाँ पर आपको डबल टॉप देखने को मिला होगा। ठीक है, अब अगर ये डबल टॉप आपका फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है तो आगे के ट्रेड्स भी मेरे कॉल में जाएंगे या बाइंग में जाएंगे। अगर मैं पुट में भी उठाऊंगा तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट फिक्स हो जाएगा। जैसे आज के दिन देखोगे तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। तो मैं क्या बोलता हूं कि हो सकता है ट्रेंड बाइंग का होगा, अपसाइड का होगा, मगर ऐसी बात नहीं है कि आपको पुट में पैसे नहीं बनेंगे। पुट में भी पैसे बनेंगे, मगर हाँ वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि प्रॉफिट आपको टाइट रखना पड़ता है। अगर कोई बंदा क्लोजिंग प्राइस के नियर बाई कॉल साइड की पोजीशन उठाएगा तो हो सकता है उसको थोड़ा प्रॉफिट दिख जाए, बड़ा प्रॉफिट दिख जाए, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है। समझे? तो यहां पर थोड़ा सा आप इस बात को समझना कि अगर ये डब्ल्यू पैटर्न सॉरी एम पैटर्न ये फेल हो जाता है तो यहां पर आप क्या समझोगे कि मेरा जो ट्रेंड है पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल साइड की पोजीशंस को उठाने का ट्राई करते हैं, जिसमें हमें बेनिफिट क्या है। अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो बेनिफिट क्या होते हैं ये भी मैं बता दूँ। यहाँ पर आपको एंट्री के चांसेस अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तब भी यहाँ पर ट्रेंड आपका संभाल लेता है। प्रीमियम ठीक ठाक मिल जाते हैं। साथ में देखोगे तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट के बड़ा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेनिफिट्स है, समझो इस बात को। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि एम पैटर्न फेल हो गया, ये शॉर्ट टाइम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। ओके, ट्रेंड भी टू टाइप में आइडेंटिफाई होते हैं। एक तो आप 5 से 7 दिन का देखते हो ट्रेंड, या 1 मंथ का ट्रेंड देखते हो। एक आप देखते हो 2 दिन का, 3 दिन का, अगले 2 दिन में मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा। एक देखते हो कि 10 दिन में ट्रेंड क्या रहेगा, या पूरे मंथ ट्रेंड कैसा रहेगा। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ये जो अभी मैंने बताया ये शॉर्ट टाइम के लिए कि चलो आज का ट्रेड बन जाएगा या कल का ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझो। एक ट्रेंड के ऊपर मैं स्पेशली वीडियो लाने के बारे में सोच रहा हूँ, मगर थोड़ा टाइम का कमी है। 8 PM में आज जूम क्लासेस होगी, फिर से आपको लिंक मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसे मिस मत करना। ठीक है, 8 PM याद रखना। कोई भी मिस मत करना। स्पेशली लास्ट सेशन में एक भी बंदा नहीं आया था जिसके कारण मेरे को उसे बंद करना पड़ा था। 8 PM, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। 8 PM में जूम है। लिंक आपको बायो में सॉरी आपको पोस्ट में मिल जाएगा, या कम्युनिटी में जाकर, यूट्यूब के कम्युनिटी में जाकर के देखना, वहाँ पर मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा। वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा ट्रेंड के बारे में। स्पेशली मैं ट्रेंड के ऊपर ही एक क्लास लेने वाला हूँ। ये बिल्कुल ही फ्री है, एसएलएंटिंग का मैं कुछ भी नहीं लेता। एक्चुअली आप देखोगे ना तो जिससे मैं पैसे नहीं बना रहा हूँ ना उसके मैं पैसे ले रहा हूँ। मतलब रोबोट में चला रहा हूँ, मगर आप देखोगे एक्चुअल में मैं पैसे एसएलएंटिंग से कमा रहा हूँ। मगर मैं एसएलएंटिंग सिखा रहा हूँ तो 1 रुपये नहीं ले रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई भी चार्जेस नहीं किए कि अभी आप मेरे को इतना दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मगर जिससे पैसे नहीं बन रहे उसके चार्जेस हैं। तो एक्चुअल बात ये है कि लोग मूर्ख हैं। उनको लगता है कि कोई इंडिकेटर मैं खरीद लूँगा वहाँ से पैसे बनेंगे, मगर एक्चुअल में पैसे बनते हैं
आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके पास सेटअप होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ सेटअप के पीछे भागो। अगर लंबा चलना है, 1-2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के लिए देख रहे हो, तब तो इंडिकेटर बहुत अच्छा है। अपने छोटे छोटे एसएल से 10-10 पॉइंट के 20-20 पॉइंट के आप लगाइए और मजे लीजिए। निफ्टी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो अपने प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइव सेशन में इसलिए क्लियर कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा इशू होता है डिसीजंस लेने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत, तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पर अपनी पोजीशंस को निकाल लेना चाहिए जिस हिसाब से